हेलो गाइस, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं 6th क्लास की सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो बुक है उसका 9th चैप्टर। दिस इज़ द लास्ट चैप्टर, ओके, जिसका नाम है शहरी क्षेत्र में आजीविका। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा है वो ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के बारे में पढ़ा है। तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं वो शहरी क्षेत्र में आजीविका कैसे कमाई जाती है। तो देखिए, सबसे पहले भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं। 27 यहाँ पर महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं और काम करते हैं। क्या वे नौकरी करते हैं या फिर अपने रोज़गार में लगे रहते हैं? वह अपना जीवन कैसे चलाते हैं और क्या रोज़गार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिल पाते हैं या फिर नहीं? तो आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा वो किस तरह से अपनी आजीविका कमाते हैं। तो देखिए, सड़कों पर काम करना। बड़े बड़े शहरों और महानगरों में कुछ लोग सड़कों के किनारे अपना सामान बेचते हैं। जैसा कि आपने कभी देखा भी होगा, जब भी आप कभी शहर में घूमने के लिए गए होंगे तो वहाँ पर सड़कों पर बैठकर लोग जो हैं अपना सामान बेच रहे होते हैं। ठीक है, कुछ लोग रेडी पर रख कर अपना सामान बेच होते हैं, ठेले वगैरह पर। ठीक है, और कुछ पैदल चलकर भी अपना सामान बेचते हैं। ठीक है, जैसे कि सब्जी बेचने वाले, फुटपाथ पर फूल बेचने वाले, छोटे खिलौने बेचने वाले, नाई या मोची और ठेलों पर कुछ सामान रखकर उसे बेचने वाले, यह लोग सब रोज़गार में लगे हुए हैं। ठीक है, तो उनको कोई भी दूसरा व्यक्ति रोज़गार नहीं देता, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वह खुद योजना बनाते हैं कि उन्हें कब और क्या करना है, कैसे कहाँ से जो है अपना सामान लेके आना है और कैसे अपनी दुकान चलानी है, किस जगह पर अपनी दुकान लगानी है। सारा काम उन्हें खुद ही संभालना पड़ता है। तो इन्हें ही हम कहते हैं कि वो स्वरोजगार जो है स्वरोजगार में लगे हैं। अहमदाबाद शहर के एक सर्वे में पाया गया है कि काम करने वालों में से 12% लोग हैं जो सड़कों पर काम कर रहे थे। अहमदाबाद शहर के एक सर्वे में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर काम कर रहे थे। सड़क पर बैठकर, कुछ ठेले लगाकर, कुछ मतलब एक्सेट्रा बहुत सारे वर्क होते हैं सड़क पर बैठकर करते हैं जो, या फिर सड़कों पर काम कर रहे होते हैं। तो उसके बाद बड़े शहरों में इन फुटपाथ पर बेचने वाले लोगों को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है। ठीक है, बड़े शहरों में इन फुटपाथ पर बेचने वाले लोगों को या फिर पैदल चलकर बेचने वाले लोगों को एक रुकावट की तरह देखा जाता है। माना जाता है कि लोग बहुत गरीब होंगे। ठीक है, और एक्सेट्रा वो लोग बहुत गरीब होते होंगे, तभी तो वो जो है मतलब ऐसे सड़कों पर अपना सामान बेच रहे होते हैं। पुलिस प्रशासन भी इन्हें अपनी दुकानें लगाने नहीं देती है और इन व्यक्तियों को अपनी सुरक्षा की कोई सुविधा भी प्राप्त नहीं होती। बाज़ार में दुकानें, बड़ी बड़ी महानगरों में दुकानों की कतार लगी होती है। जैसा कि आपने कभी देखा होगा, आप शहर में मार्केट में गए होंगे तो वहाँ पर दुकानें ही दुकानें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब दुकानों की कतार सी लगी होती है और जिसमें कि ज़्यादातर दुकानें मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान मौजूद होते हैं। और यह स्थायी दुकानें यहाँ पर होती हैं जो कि परमानेंट बन चुकी होती हैं और मतलब कि वो जो है अपना सामान उसी दुकान पर बेचते हैं। ठीक है, और बड़ी दुकानें कैसी होती हैं, तो बड़े महानगरों में या फिर शहरों में बड़ी दुकानें मौजूद होती हैं जिन्हें हम कहते हैं शोरूम्स। आपने भी कभी शोरूम से सामान खरीदा होगा या फिर गए होंगे कभी, तो ये भी आपको बड़े बड़े महानगरों में देखने को मिलता है, शहरों में। तो
जिसे हम शोरूम कहते हैं, ये बहुत बड़ी दुकानें होती हैं। इसमें क्या होता है कि हर प्रकार के सामान उपलब्ध होते हैं। लेकिन ये छोटी दुकानें, वे जो फुटपाथ वाली दुकानें होती हैं, फुटपाथ वाले जो बेचते हैं, उन सामान से बहुत महंगा सामान यहाँ पर मिलता है, बहुत ही महंगी होती हैं। ठीक है, तो इन दुकानों में जो भी माल आता है वो अलग अलग शहरों, जैसे कि मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा जैसे एरियो से आता है। ओके, तो यह दुकानें अपने विज्ञापन भी चलाती हैं। जैसे आपने कभी भी जब भी आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखते हो तो बीच में आपको एड्स देखने को मिलती हैं, है ना। तो मतलब थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ ऐड आ जाती है, तो वो विज्ञापन, उसी को हम विज्ञापन कहते हैं। और इस टाइप के विज्ञापन जो हैं, कुछ शोरूम्स जिन्होंने बना रखे हैं, वो लोग अपना इस तरह से विज्ञापन चला देते हैं। जैसे अपना कोई भी सामान बेचना है तो उसके लिए कोई ना कोई विज्ञापन दे दिया, ठीक है, कोई ऐड दे दी, तो जो कि अखबारों, टेलीविज़न, रेडियो चैनल्स में भी आता है, आपके मोबाइल्स में भी आता है, ठीक है। तो इन बड़ी दुकानों में कुछ लोग नौकरियां भी करते हैं, और इन दुकानों में नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है, ठीक है। मतलब इन बड़ी दुकानों में कुछ लोग हैं जो नौकरियां भी करते हैं, क्योंकि अब मान लीजिए इतना बड़ा शोरूम खोला गया है, तो एक अकेला व्यक्ति तो उसे नहीं संभाल पाएगा, तो वो अपने आगे जो है, अपने अंडर में कुछ वर्कर्स रखेगा, ठीक है। अब जब वो वर्कर्स रखे हुए हैं, वो लोग वहाँ पर नौकरी करने के लिए तो आए हैं, वो परमानेंट तो नहीं है ना, उन्हें कभी भी निकाला जा सकता है। तो दुकानों में जो है कुछ लोग नौकरियां करने के लिए भी आते हैं, और इन दुकानों में नगर मतलब अगर आप इस तरह से बड़े बड़े शोरूम्स खोल रहे हैं, तो उसके लिए जो है, व्यापार करने के लिए आपको लाइसेंस की नीड होती है, ठीक है, जो कि आपको नगर निगम से बनवाना पड़ता है। उसके बाद है लेबर चौक। बड़े शहरों में बहुत सारे अनियमित मजदूर होते हैं, जो कि प्रतिदिन रोजगार के लिए समूहों में खड़े होते हैं, ठीक है। बड़े शहरों में बहुत सारे अनियमित मजदूर होते हैं, जो कि प्रतिदिन रोजगार के लिए समूहों में खड़े होते हैं, जहाँ पर लोग उनसे काम के बदले मोल भाव कर सकें, और इस स्थान को लेकर लेबर चौक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मिस्त्री भवन बनाने वाले, लेबर ट्रक से सामान उतारने वाले, टेलीफोन की लाइन, पाइपलाइन की खुदाई करने वाले बहुत सारे मज़दूर मौजूद होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए जब भी आपने घर बनवाया होगा अपना, तो उसमें कोई ना कोई मज़दूर को रखा होगा, मिस्त्री वगैरह को रखा होगा, है ना। तो इसे ही हम लेबर कहते हैं। और यही लोग हैं जो कि समूहों में काम करते हैं, क्योंकि मान लीजिए अब एक अकेला व्यक्ति तो जो है आपका घर नहीं बना सकता, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने आगे मजदूर रखेगा जो कि उसकी हेल्प करेंगे। तो इस तरह वो जो लेबर होते हैं वो समूहों में होते हैं, ग्रुप में होते हैं, ठीक है। उसके बाद है फैक्ट्री। क्या होता है, तो यहाँ पर बहुत से मज़दूर काम करते हैं, और फैक्ट्री के अंदर अलग अलग विभाग बने होते हैं, जहाँ पर जो है हज़ारों लोग नौकरियाँ करते हैं। फैक्ट्रियों में बहुत से मज़दूर अलग अलग प्रकार की मशीनों पर काम करते हैं। बहुत सारी मशीनें वहाँ पर होती हैं फैक्ट्रीज़ में, ठीक है। और अलग अलग मशीनों पर अलग अलग मज़दूर काम करते हैं। तो इस प्रकार से मज़दूरों का जो वेतन है वो अनियमित मज़दूरों से ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मज़दूर हैं वो नियमित रूप से काम करते हैं। और जो अभी हमने बताया आपको कि जो घर बनाने वाले लोग हैं, जो मतलब मिस्त्री का काम करते हैं, वो जो है वो अनियमित रूप से होते हैं, क्योंकि उन्हें कभी काम मिल जाता है, कभी नहीं मिल पाता है, कभी वो मतलब ठीक है, उन्हें स्किप करना पड़ता है। तो लेकिन जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं वो नियमित रूप से काम करते हैं, उन्हें परमानेंट रखा जाता है काम के लिए, और सैलरी भी उन्हें जो है 1 महीने के बाद मिलती है, ठीक है। तथा फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर सुबह 9 बजे से काम पर जाते हैं, और रात को 10 बजे तक काम को
पूरा करते हैं। सप्ताह में 6 दिन तक काम करते हैं। रविवार को भी अगर वो काम पर जाते हैं तो उसके लिए उसे ओवर टाइम कहा जाता है। और ओवर टाइम के लिए फिर उन्हें जो है अधिक मतलब अतिरिक्त वेतन भी दिया जाता है। ठीक है, अगर वो संडे को भी वर्क करने के लिए जा रहे हैं तो उसकी मतलब उस काम का एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है उसकी। फैक्ट्रियों में तैयार माल को बड़े बड़े बाज़ारों में बेचा जाता है और विदेशों में भी भेजा जाता है, जिससे क्या होगा, फैक्ट्रियां वर्ष भर काम करती रहती हैं। और बाय द वे, मान लीजिए अगर फैक्ट्रियों से माल जो है विदेशों तक ना पहुंचा या फिर आगे सप्लाई ना हो सका तो क्या होगा, वहाँ पर फैक्ट्रीज जो हैं बंद हो जाएंगी। अगर फैक्ट्रीज बंद होंगी तो वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो भी बेरोज़गार हो जाएंगे, है ना। तो क्योंकि वो उन्हें जो फैक्ट्री का मालिक है वो उन्हें सैलरी नहीं दे पाएगा, तो इसलिए जो फैक्ट्री है वो बड़े बड़े बाज़ारों में अपना सामान बेचती है और वो कंटिन्यू बेचना ही उनका कर्तव्य है। मतलब उन्हें बेचना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं बेचेंगे या फिर नहीं बिक रहा है उनका सामान तो लॉस हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास दफ्तर, ऑफिस जिसे हम कहते हैं। शहरों में जो है, महानगरों में बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं और इन कंपनियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारे दफ्तर मौजूद होते हैं। ओके, इन दफ्तरों में मैनेजर और सेल्समैन जैसे व्यक्ति काम करते हैं। ठीक है, तो मैनेजर जो है बहुत सारे सेल्समैन को काम करने का निर्देश देता है। मतलब मैनेजर जो है इनका हेड होता है और सेल्समैन जो है उनके अंडर में काम करते हैं और वो उनको काम करने का निर्देश देता है, उनका निरीक्षण करता है। सेल्समैन का काम क्या होता है, दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। इस प्रकार से बड़ी कंपनियां अपने काम को कंट्रोल करती हैं। इन दफ्तरों में मैनेजर स्थायी कर्मचारी होती हैं। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उन्हें निम्नलिखित फ़ायदे होते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत, ठीक है, उनकी तनख्वाह का एक हिस्सा भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है और इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्ति होने पर यह पैसा मिलता है। सेवानिवृत्ति क्या होता है, तो सेवानिवृत्त जो होता है उसका अर्थ उसे जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो होता है कि रिटायरमेंट। ओके, आपने रिटायरमेंट तो सुना होगा, लेकिन सेवानिवृत्त बहुत ही बिकॉज हिंदी का वर्ड है, आपने कभी कभी सुना होगा या फिर कई लोगों ने तो सुना ही नहीं होगा, या फिर जिन्होंने सुना होगा उससे इस वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता होगा। तो जो सेवानिवृत्त होता है उसका मीनिंग होता है रिटायरमेंट। ठीक है, तो जैसे आपको पता है गवर्नमेंट जॉब लगती है लोगों की या फिर जिस भी किसी की, तो फिर उसको रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है, लेकिन वो पेंशन बेवजह नहीं दी जाती है। एक्चुअल में क्या है कि जब वो जॉब कर रहा था व्यक्ति, तो उस टाइम पे उनकी जॉब का कुछ हिस्सा सरकार के पास दे दिया जाता है फ़ंड के रूप में। मतलब फ़ंड के रूप में काट लिया जाता है उनकी सैलरी में से। तो फिर वो जो एक किस्म का वो सेविंग हो रही है आपकी, जो कि आपको बुढ़ापे में काम आने वाली है, बुढ़ापे में मिलने वाली है। तो उसे ही कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है ना, वो वही होती है। ठीक है, उसके बाद है छुट्टियां। तो इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए भी छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टियों के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा, कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। ऐसा नहीं है कि अगर वो बीमार है और वो फिर भी काम पे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में उन्हें छुट्टी मिल जाती है और उनकी सैलरी भी नहीं घटेगी। ठीक है, तो ये जो है परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा दी जाती है कर्मचारी जो लगे होते हैं, ठीक है, उनको।
और शहर में ऐसे कर्मचारी होते हैं जो कि दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोज़गार मिलता है और वो लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है कि उन्हें ये काम करना है, उनको हर महीने सैलरी मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम होता है तो भी उन्हें नियमित रूप से काम करने वाले मज़दूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। ये इनकी खास बात है कि मान लीजिए अगर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और वहाँ पर काम कम हो रहा है या लॉस हो गया है तो भी आपको सैलरी नियमित रूप से मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो है सैलरी काट दी जाएगी, ऐसा भी नहीं है। या फिर ऐसा भी नहीं है कि आपको उस फैक्ट्री से निकाल दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो फिर काम जो है कंटिन्यू चलता रहता है। अगर रुक भी जाए तो भी उन्हें जॉब से नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। तो ठीक है, आज की वीडियो हमारी इतनी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट बुक के साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।